आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप पैन कार्ड में किसी भी गलती को किस तरीके से सुधार सकते हैं। कोई नेम में मिसमैच है, डीओबी में मिसमैच है, वल्दियत में मिसमैच है, एड्रेस पता वगैरह या किसी भी चीज़ में मिसमैच है, फ़ोटो बदलना चाहते हैं, साइन बदलना चाहते हैं, तो वो सब आप अपने मोबाइल से बड़ी आसानी के साथ घर बैठे किस तरह कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम के अंदर या किसी भी ब्राउज़र के अंदर टाइप करेंगे ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन। अब यहाँ पर ये सबसे पहला रिज़ल्ट हमारे सामने आता है, इस पे हम क्लिक करेंगे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पे अब इसको हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ये नीली पट्टी के अंदर अप्लाई ऑनलाइन ये पहले से सेलेक्ट है, इसी पे सेलेक्ट रहने देंगे और नीचे एप्लीकेशन टाइप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं। नया पैन कार्ड के लिए अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर वाला न्यू पैन सेलेक्ट करते हैं और हमें चूँकि इस वक्त पैन में सुधार करना है तो सबसे लास्ट वाला चेंज और करेक्शन वाला इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कैटेगरी है, कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबसे ऊपर वाला इंडिविजुअल यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर टाइटल को सेलेक्ट करेंगे, श्री, श्रीमती, कुमारी। श्री मर्द के लिए, श्रीमती शादीशुदा औरत के लिए और कुमारी गैर शादीशुदा औरत के लिए। तो हम श्री को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर लास्ट नेम, फर्स्ट नेम ये मांग रहा है, तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ऐसे ही डाल देते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी, और सबसे नीचे मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर पूछ रहा है वेदर सिटीज़न ऑफ इंडिया, कि आप इंडिया के बाशिंदे हो, तो यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पैन नंबर, और यहाँ पर आगे ये कैप्चा कोड भरेंगे। कैप्चा कोड भरने के बाद में आगे नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये स्क्रीन हमारे सामने आती है और इसमें कुछ रेफरेंस नंबर हमें मिलते हैं, ये इनको नोट करके रख लेना है। और आगे चलते हैं, कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पर ये 3 ऑप्शन हमारे सामने आते हैं। ऊपर देखें सेव ड्राफ्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर लिया करें बार बार। इससे क्या होगा कि आपके एप्लीकेशन में जो आप दर्ज करेंगे, इंटर करेंगे, वो सेव होता रहेगा। तो यहाँ देखें नीचे ये 3 ऑप्शन हमारे सामने आ रहे हैं। सबमिट डिजिटली थ्रू ई-KYC, जिसमें आपको किसी डॉक्यूमेंट को ना अपलोड करने की ज़रूरत है, ना भेजने की ज़रूरत है, बल्कि आपके आधार में जो आपके रिकॉर्ड मौजूद है, नाम, फ़ोटो, वहाँ से ये ऑटोमेटिकली उसको उठा लेता है, यानी वही आपके पैन कार्ड में आता है जो आपके आधार कार्ड में है। दूसरा नंबर है सबमिट स्कैन्ड इमेज थ्रू ई-साइन। इस वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करने के पोजीशन में आपको डॉक्यूमेंट को स्कैन करके फ़ोटो खींच के अपलोड करना होता है और इसी तरीके से अपना फ़ोटो, साइन वगैरह सब चढ़ाना होता है। तो अपनी मर्ज़ी का फ़ोटो, साइन वगैरह लगाने के लिए इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। और नंबर 3 है फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फ़िज़िकली। इसमें यह है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी करा करके उसको बाई पोस्ट NSDL ऑफ़िस, यानी पैन कार्ड की जो ऑफ़िस है वहाँ पर उस पते पे भेजना होता है। तो आज हम बीच वाला जो ऑप्शन है इसी को सेलेक्ट कर करके अपने पैन की एप्लीकेशन को भरेंगे। याद रहे कि ऑनलाइन
का जो प्रोसेस है आप तभी कर सकते हैं जब आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक हो, वरना नहीं कर सकते। मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो फिर लास्ट का जो ऑप्शन है फॉरवर्ड एप्लीकेशन, ये वाले को सेलेक्ट करके आपको करना होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है वेदर फिज़िकल पैन कार्ड इज़ रिक्वायर्ड। आपको फ़िज़िकली पैन कार्ड चाहिए, यानी जो बाई पोस्ट आता है वो कार्ड जो आता है बना हुआ ATM की तरह, वो चाहिए तो यस पे क्लिक रहने देंगे, और अगर नहीं चाहिए तो नीचे नो पे क्लिक कर देंगे। फ़ीस के एतबार से अगर कार्ड चाहिए तो 107 रुपये लगते हैं, और अगर कार्ड नहीं चाहिए तो फिर 72 रुपये लगते हैं। तो हमें कार्ड चाहिए तो हम ऊपर वाला ही सेलेक्ट रहने देते हैं और आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारा जो पैन कार्ड था वो ऑटोमेटिक दर्ज हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर ये कॉलम आया, यहाँ पर अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 नंबरों को डालना होता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर हम अपने नाम को देखेंगे तो ये नाम हमारा ने जो डाला था रेंडमली ऐसे ही वो लिखा आ चुका है। आप अपना असली नाम डालिएगा। अब यहाँ पर ये चीज़ समझने की है कि जिस डिटेल को आपको सही कराना है, यानी जो भी फील्ड आप सही कराना चाहते हैं, उसके सामने एक कॉलम बनाता है बॉक्स, उस पर टिक करना है। जैसे यहाँ पे फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट लिखा आ रहा है, यानी हमें अगर नाम को सही कराना है तो इस कॉलम में हमें टिक करना होगा इस तरीके से। इसी तरीके से जो भी डिटेल आप सही कराना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का कॉलम आया तो डेट ऑफ बर्थ भी सही अगर कराना चाहते हैं तो इस पर भी टिक करना होगा हमें, और जो सही नहीं कराना है उसको वैसे ही छोड़ देना है, उस पर टिक नहीं करना है। अब यहाँ से जेंडर यानी मर्द है या औरत वो सेलेक्ट करेंगे तो हम मेल कर लेते हैं। इसमें भी कोई गड़बड़ी है, ये भी सही कराना चाहते हैं तो ये भी हम टिक कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन हमें ये सही नहीं करना तो हम ये टिक नहीं करेंगे, इसे छोड़ देते हैं। यहाँ देखें फ़ोटो और सिग्नेचर पहले से ही टिक लगे हुए आए हैं, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों चीज़ें अपलोड करना ज़रूरी है, लाजमी है। आगे ऑप्शन आ रहा है पेरेंट्स का, डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स, यानी वालिद का जो नाम है वो हम सही करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं उसमें भी कोई गड़बड़ी है, स्पेलिंग वगैरह की मिसमैच है, तो वो यहाँ पर भी हम टिक कर दें, वरना तो इसको छोड़ दें। हमारे केस में नहीं है तो हम इसको ब्लैंक ही छोड़ देते हैं। और आगे यहाँ पर हम फादर का नेम डाल देंगे, पहला नाम दूसरा नाम। और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये मदर नेम पूछ रहा है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं और आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं। और आगे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। ये सेव ड्राफ्ट के ऑप्शन के बार बार क्लिक कर लिया करें, तो ये आपने जो अब तक फिल करा है वो सब महफूज हो जाता है, सेव हो जाता है। अब यहाँ पर हमसे एड्रेस के बारे में पूछ रहा है कि आप एड्रेस रेजिडेंस ही देना चाहते हैं या ऑफिस का देना चाहते हैं। रेजिडेंस देना चाहते हैं तो जो डॉक्यूमेंट हमारा आधार कार्ड वगैरह जो भी है वो ही रहेगा, लेकिन अगर ऑफ़िस का हम सेलेक्ट करेंगे तो फिर ऑफ़िस का कोई डॉक्यूमेंट हमें चढ़ाना होगा। तो हम अपने रेजिडेंस ही को सेलेक्ट कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ पर पूरा पते को भर दिया जाएगा। मकान नंबर है, गली का नाम है, तो हम रेंडमली ऐसे ही लिख देते हैं। और यहाँ से एक ऑप्शन आ रहा है कंट्री नेम, यहाँ से अपने मुल्क का नाम हम चुनेंगे। तो हमारा नाम, मुल्क का नाम इंडिया है, तो हम यहाँ से इंडिया चुन लेंगे। अब नीचे एक ऑप्शन आ रहा है स्टेट यूनियन, तो यहाँ से स्टेट चुना जाएगा, तो हम राजस्थान चुन देते हैं। फिर यहाँ पर ये पिन कोड मांगता है, पिन कोड डाल देंगे। अब यहाँ पर नीचे ही हमसे पूछ रहा है कि आप अपने एड्रेस को भी अपडेट करना चाहते हैं, यानी एड्रेस भी गलत है। अगर चाहते हैं तो यहाँ पे इस कॉलम पे टिक कर दें हम, और नीचे एड्रेस को भर दें पूरा, लेकिन अगर नहीं चाहते तो इसको ब्लैंक छोड़ दें। इसी तरीके से फिर आगे पूछ रहा है कि आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को भी बदलना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो यहाँ पर टिक कर दें, और अगर नहीं चाहते हैं तो इसको ऐसे ही छोड़ दें।
अब नीचे हमसे पूछ रहा है कंट्री कोड, ये यहाँ पर इस वाले कॉलम में कंट्री कोड हमारे मुल्क का 91 है, तो 91 हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। फिर आगे एसटीडी कोड पूछ रहा है, तो वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और आगे आपके मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी वगैरह सारी चीज़ें लिखी हुई आ जाती हैं। अब यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि आपके पास में एक से ज़्यादा पैन कार्ड अगर हैं तो उन पैन कार्ड के नंबर इसमें आप मेंशन कर दीजिए, दर्ज कर दीजिए, और फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये हमसे डॉक्यूमेंट पूछ रहा है कि भाई आप क्या क्या डॉक्यूमेंट देना चाहते हो, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप क्या देना चाहते हो। तो हम आधार ही सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पूरी लिस्ट है, इसमें से आप जो चाहें दे सकते हैं। पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो हम आधार ही चुन लेते हैं। आगे पूछ रहा है प्रूफ ऑफ एड्रेस में क्या देना चाहते हो, तो ये भी पूरी लिस्ट है, यहाँ पर भी आप जो चाहें दे सकते हैं। तो हम इसमें भी आधार कार्ड ही को सेलेक्ट कर देंगे। आगे पूछ रहा है भाई डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या देना चाहते हैं, ये भी पूरी एक लिस्ट है, यहाँ पर भी आप जो चाहें। हम यहाँ पर भी आधार कार्ड ही को चुनेंगे। आगे पूछ रहा है प्रूफ ऑफ पैन कार्ड, यानी आपके पास में पैन कार्ड है पुराना वाला तो उसका फ़ोटो यहाँ दे सकते हैं। अगर नहीं है तो नीचे नो डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पर जिसके नाम से ये फाइल भरी जा रही है, फार्म भरा जा रहा है, उसका नाम आएगा डिक्लेरेशन के लिए। और नीचे यहाँ पर हिमसेल्फ और हर सेल्फ, 18 साल से बड़ा एप्लीकेंट है तो हिमसेल्फ हर सेल्फ, हिमसेल्फ मर्द के लिए, हर सेल्फ औरत के लिए, इसको सेलेक्ट कर देंगे। और अगर कोई 18 साल से छोटा है, बच्चा है, नाबालिग है, तो फिर नीचे रिप्रेजेंटेटिव एसएस में इस वाले को क्लिक किया जाता है। तो हम हिमसेल्फ को कर देते हैं। अब यहाँ से पूछ रहा है कि भाई आपने कितने डॉक्यूमेंट दिए हैं, तो हमने एक ही डॉक्यूमेंट दिया है। सारे कॉलम में आधार ही को चुना है। आप अगर अलग अलग चुनते हैं, डेट ऑफ बर्थ में आप जन्मपत्री चुनते हैं, एड्रेस में आप वोटर चुनते हैं, और आइडेंटिटी में आप आधार चुनते हैं, तो 3 यहाँ पे डाल देंगे। लेकिन चूँकि हमने एक ही चुना है, सारी चीज़ों में आधार कार्ड को चुना है, तो हम यहाँ पर 1 नंबर डाल देते हैं। यहाँ पर 1 नंबर डाला जाएगा। अब यहाँ पर उस जगह का नाम लिखा जाएगा जहाँ से आप फार्म को बैठ के भर रहे हैं। अब यहाँ पर ये हमसे फ़ोटो के लिए पूछ रहा है, फ़ोटो चढ़ाएं। तो याद रखें फ़ोटो जेपीजी होना चाहिए और 200 DPI पे क्वालिटी में होना चाहिए, और 50 KB से कम होना चाहिए। 50 KB से बड़ा ये साइज नहीं लेगा। तो यहाँ पर लाल कलर में जो प्लस का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे, वो फ़ोटो आ जाएगा। और फिर नीचे ये जो अपलोड है, इस पर क्लिक कर देंगे, तो फ़ोटो हमारा अपलोड हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर सिग्नेचर आ रहा है, सिग्नेचर के लिए भी वही कंडीशन, जेपीजी होना चाहिए, 50 KB से कम साइज़ होना चाहिए। वही लाल कलर में ये प्लस का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे अपलोड लिख रहा है, अपलोड कर देंगे, तो यहाँ पर वो हमें नज़र आ जाएंगे, हमारा फ़ोटो भी, सिग्नेचर भी नज़र आ जाएगा। अब आगे ये डॉक्यूमेंट के लिए पूछ रहा है, डॉक्यूमेंट अपलोड करें, तो हम वही लाल कलर में जो प्लस है, इस पर क्लिक करेंगे और अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे याद रखें कि यहाँ पे PDF में होना चाहिए आपका डॉक्यूमेंट, और 300 KB के अंदर होना चाहिए। 300 KB से बड़ी फ़ाइल नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो, साइन और डॉक्यूमेंट चढ़ाने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पूरा फॉर्म खुल करके आ जाएगा, जिसे हमें सही से चेक कर लेना है। यहाँ पर ये सारा फॉर्म हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर आधार के शुरू के 8 नंबर भरेंगे और पूरे फार्म को हम चेक कर लेंगे, नाम वगैरह सब कुछ। अगर सब कुछ सही है तो आगे प्रोसीड का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। अगर कोई गलती है तो एडिट का एक ऑप्शन है, उस एडिट पर क्लिक करके हम दोबारा सही कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये हमें पेमेंट गेटवे पे ले आता है। आप पेटीएम के ज़रिए से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप नीचे वाले ऑप्शन को क्लिक करके अपने ATM कार्ड वगैरह से कर सकते हैं। तो हम नीचे वाले को सेलेक्ट करेंगे, हमें अपने ATM से पेमेंट करना है। तो यहाँ पर देखें, ये 106 रुपये 90 पैसे का पेमेंट लेता है। तो ये इसको टिक करेंगे एग्री को, और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम इन माध्यमों से जिसमें जो भी इनमें से चाहें क्लिक कर सकते हैं। हम ATM कार्ड वाले को करते हैं और यहाँ पर अपना कार्ड नंबर डालते हैं। नीचे एक्सपायरी डेट डालेंगे, CVV नंबर डालेंगे और कार्ड होल्डर का नाम डालेंगे। मेक पेमेंट फॉर पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे उस नंबर पर जो अकाउंट से जुड़ा हो उस पर OTP आएगा, वो OTP यहाँ डालेंगे। OTP डालते ही कन्फर्म पे क्लिक करेंगे।
कन्फर्म पे क्लिक करते ही हमारा पेमेंट कट जाएगा। यहाँ पे कंटिन्यू का एक ऑप्शन आ रहा है, फिर इस पर क्लिक करना होगा हमें। अब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे इस पर टिक कर करके या इस बॉक्स पर और ऑथेंटिकेट पर क्लिक करना है। ऑथेंटिकेट पे क्लिक करते ही OTP ऑथेंटिकेशन यहाँ पर, तो एक OTP हमारे नंबर पाएगा जो आधार से जुड़ा हुआ, वो यहाँ पर डालेंगे हम इस वाले बॉक्स में और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट में क्लिक करते ही वापस से एक और OTP के लिए कंटिन्यू विद ई-साइन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने ये स्क्रीन आएगी। यहाँ पे इस बॉक्स को टिक करने के बाद में नीचे इस कॉलम के अंदर आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद में सेंड OTP करेंगे। सेंड OTP करते ही हमारे उस नंबर पे OTP आएगा जो आधार से जुड़ा, वो यहाँ डालेंगे और वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देंगे। वेरीफाई OTP पर क्लिक करते ही हमारा फार्म सबमिट हो जाएगा। हमारे सामने डाउनलोड PDF का ऑप्शन आ जाएगा। डाउनलोड PDF पर क्लिक करते ही फाइल हमारे सामने आ जाएगी। पासवर्ड मांगेगी, वो पासवर्ड यहाँ पर सामने डालना है और ओपन पे क्लिक करना है, तो ये स्लिप हमारे सामने आ जाएगी। इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेना है या डाउनलोड कर लेना है। इसमें ऊपर एक्नॉलेजमेंट नंबर है, इनको संभाल कर रख लेना है। इसी से बाद में स्टेटस को चेक किया जाएगा कि आपका फार्म क्या हुआ, कहाँ तक पहुँचा, नहीं पहुँचा। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से अपने मोबाइल से घर बैठे अपने पैन कार्ड में कोई भी सुधार कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, सीखने को मिला, तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।